कलेक्टर इसमें पार्टी है। कलेक्टर को तलब किया है कि अगर नहीं कर पाओ तो उस वक्त कोर्ट में खड़े रहना, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष, साथ में PIC जितने भी सदस्य हैं, ये सारे लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे। जिसमें जो अधिकारी चले गए यूँ नहीं जाएंगे, जैसे पंचोली चला गया और पूरा नगर को खा के, तो बच जाएगा। जो लोग इसमें दोषी हैं वो सारे इस एक्ट के अंदर आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। गाँव के नागदा की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसे का जो टैक्स के रूप में आपने लिया है तो उसका दुरुपयोग किया है, उसका पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो केवल न्यायालय में है, मैं नाम दर्ज, मुझे सब मालूम है, और नाम दर्ज में जितने अधिकारी गए, चाहे CS जाट चला गया हो, चाहे यहाँ से दूसरे अधिकारी यहाँ से चले गए, पंचोली चला गया वो बच जाएगा, चाहे सुमन बच जाएगा या मचार जी बच जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। अब जो दोषी है उनके नाम दर्ज हम इसको पिटिशनों को लगाएंगे और नागदा की गाड़ी कमी का पैसे का एक पैसे का हिसाब हम लेंगे और हिसाब इनको देना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा जेल में जाएंगे। हम जल्दी से जल्दी विधि अधिकार में भी निर्णय आने वाला है। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष है नहीं, ये भी तय है। निवेदन है कि आप केवल ज्ञान मत बांटो, काम करने की कोशिश करो। आपका भी 2.5 साल बाद आपका भी नंबर है और ये तो हो सकता है कि अगर मान लो ये विधि अधिकार वाला मामला फिर अगर आ गया तो मध्य प्रदेश में 6 महीने में नगर पालिका की, अभी 2 महीने में नगर पालिका बंद करना पड़ेगी और 6 महीने में चुनाव कराना पड़ेंगे। ये बहुत जल्दी हो सकता है कि नगर पालिका का चुनाव नगर में आ जाए। आप लोगों को भी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, कोई BJP और कांग्रेस नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं नागदा नगर की जनता से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं मीडिया के समक्ष आया हूँ क्योंकि मैं हाई कोर्ट में नगर पालिका के अनियमितताओं को लेके हाई कोर्ट में था और नगर में चर्चा चल रही थी कि BJP के 12 पार्षद अभी कुछ कंप्रोमाइज़ हो गया या ऐसा हो गया, ऐसी अफवाहें थी। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि अब समय इतना ही बचा था कि मैं कोर्ट के निर्णय पर बैठूं और कोर्ट का निर्णय का इंतज़ार करूं। हम 1 तारीख के रोज़, जो 1 जुलाई थी, उस रोज़ मेरा समर वेकेशन पहले ख़त्म हुआ क्योंकि लेट हो गया। समर वेकेशन चल रहा था, लेट हो गई हमारी। कल हमारी तारीख थी, परसों के रोज़ 1 तारीख के रोज़, और माननीय न्यायालय में हमारा पक्ष सुना और 2 कोड ऑफ कंटेम्प्ट जिस पे इन्होंने आदेश किए थे मजिस्ट्रेट जी ने, प्रणय वर्मा जी ने। अब प्रणय वर्मा जी का ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह दूसरा संदीप भट्ट जी आए हैं और उनने हमारे प्रकरण को सुना और उन्होंने निर्णय दिया है। निर्णय में दिया है कि अदालत ने 2 बार आपको कोड ऑफ कंटेम्प्ट के करी, आपने कार्रवाई नहीं करी। हम पक्षकार, हमने भी संबंधित अधिकारी को हमारी शिकायत करी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और नहीं करने की वजह से आखिरी लास्ट वार्निंग 29 तारीख की दी है और 29 तारीख तक अगर हमारे जितने भी आरोप थे, हमने आरोप लगाए थे कि नागदा नगर के अंदर जो हमारे परिषद चल रही है नियम के विरुद्ध चल रही है, न तो ये नियम को मान रहे हैं और न नियम और एक्ट के तहत चल रहे हैं। माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया और उनको आदेशित किया है कि 4 हफ्ते के अंदर नोटिस जारी कर दिया है। हमने उसका जो शुल्क होता भर के उनको नोटिस से पहुंचा दिया है और वो उन्होंने ऐसा कहा है कि जब तक मेरे पास नोटिस का जवाब नहीं आया उसके पहले आप इसका निर्णय कर देना, अन्यथा इसमें हमने पार्टी कलेक्टर को बनाया था और कलेक्टर इसमें पार्टी है। कलेक्टर को तलब किया है कि अगर नहीं कर पाओ तो उस वक्त कोर्ट में खड़े रहना, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। हमने आरोप लगाए थे कि आप हमारी PIC के सदस्य जो थे, हमने 80% लोगों ने इस्तीफे दे रखे थे और उसके बावजूद भी आप PIC कर रहे थे, वो अवैधानिक थी और वो अवैधानिक होने की वजह से आप परिषद नहीं कर सकते, आप PIC नहीं कर सकते, निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इनकी रंगदारी थी और ये न्यायालय को मान नहीं रहे थे। उनके पास दूसरा पावर था, उस पावर का उपयोग करते हुए ये कर रहे थे। न्यायालय ने इनको तलब कर लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नगर पालिका अध्यक्ष, साथ में PIC जितने भी सदस्य हैं, ये सारे लोग
जिसमें दोषी पाए जाएंगे, जिसमें जो अधिकारी चले गए यूँ नहीं चाहेंगे जैसे पंचोली चला गया और पूरा नगर को खा के तो बच जाएगा। जितने भी अधिकारी, मेरे मीडिया के माध्यम से बोलना, अधिकारी जिसमें दोषी है वो भी इसमें आएंगे, जो लोग इसमें दोषी हैं वो सारे इस एक्ट के अंदर आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। अभी तो ये न्यायालय में चल रहा है, जितने भी 300 से 500 करोड़ का इन्होंने घपला किया है उसका पाई का हिसाब मैं नागदा की जनता को अवगत कराना चाह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि नागदा की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसे का जो टैक्स के रूप में आपने लिया है तो उसका दुरुपयोग किया है, उसका पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो केवल न्यायालय में है, मैं नाम दर्ज, मुझे सब मालूम है, और नाम दर्ज में जितने अधिकारी गए, चाहे CS जाट चला गया हो, चाहे यहाँ से दूसरे अधिकारी यहाँ से चले गए, पंचोली चला गया वो बच जाएगा, चाहे प्रेम सुमन बच जाएगा या मचार जी बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगी। जिसने गलत उसमें साइन कर रहे हैं, जैसे PIC अस्तित्व में नहीं थी, आप PIC कर रहे थे, वो अपराध के श्रेणी में आता है। और उसका हम तो अभी तो न्यायालय से हमने उस पर संज्ञान लेने की बात की है। आने वाले समय में हम नाम दर्ज जो लोग इसमें दोषी है उसकी लिस्ट मेरे पास पड़ी है। हमने विधानसभा लगा के आपके सारे काले कारनामे के काले चिट्ठे हमने इकट्ठे कर लिए हैं और हम आने वाले समय में कोर्ट में पेश करेंगे। मैं प्रूफ के आधे दूधे तो हमने कर दिए, आधे और इकट्ठे कर लिए हैं। कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है वो सारी चीज़ें हमने निकाल ली है। आने वाले समय में हम माननीय न्यायालय के समक्ष जाइए और ये सारे नाम दर्ज लगेंगे। अभी तो नगर पालिका अध्यक्ष और उनके खिलाफ ही लग रहा था, अब जो दोषी है उनके नाम दर्ज हम इसमें पिटिशनों को लगाएंगे और नागदा की गाड़ी कमी का पैसे का एक पैसे का हिसाब हम लेंगे और हिसाब इनको देना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा जेल में जाएंगे। ये अली बाबा 40 चोर की पूरी एक टीम है और ये पूरी अपराधी है और ये सब आएंगे। अभी बीच में 2-3 दिन पहले हमारे विधायक जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा सुना, उनका ऐसा कहना था कि BJP और कांग्रेस के लोग अब आ जाए और अब निर्माण कार्य कर लें। विधायक जी, हम तो आपके पास शुरू से आ गए थे, ये आपका दायित्व था कि आप उस टाइम हमारे पक्ष में रह के या हमारी समन्वय मिला के उस टाइम बात करते हैं। आज करने का क्या उचित है? बारिश का समय है, अभी तुम टेंडर लगा नहीं सकते, मतलब केवल गुमराह कर रहे पार्षदों को, कुछ नहीं होना है। लेकिन अभी भी आपकी जो इच्छा है, हम नागदा नगर के विकास कार्य में रोड़ा करना नहीं चाहते, रोड़ा बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन अभी हम एक डबल बेंच में भी हैं। आपको एक बार अवगत करा दो, डबल बेंच में एक निर्णय आने वाला है। जो वित्तीय अधिकार हम लोगों ने बीच में रोके थे, उसके लिए हम वित्तीय अधिकार के लिए हम डबल बेंच पे भी गए हैं। वित्तीय अधिकार वापस रुकेगा, यह नागदा की जनता को मैं कहने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी वित्तीय अधिकार पर भी निर्णय आने वाला है। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष है नहीं, ये भी तय है, क्योंकि जो चूक हुई थी, मैंने पहले भी बताया था कि राज्य शासन की चूक है, पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे ये मामला है और निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं फिर निर्णय आने वाला है और निर्णय आएगा तो इसका वित्तीय अधिकार रुकेगा। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, मैं दोनों मंडल में से भी बिठा के बोल दिया कि आप परिषद करें, नागदा नगर का विकास करें। नए अधिकारी आ गए हैं, काम करने के इच्छुक हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से तबादले हुए, एक आध अधिकारी और बचा है, उसको भी संज्ञान में ले ले। जो नागदा में एक अधिकारी और निकल जाएगा तो ये पूरा नागदा नगर की एक अधिकारी और है ऐसा जो उसको यहाँ से संज्ञान में लेना। और आपके सबके मालूम है, एक नीलेश पंचोली है था और एक नीलेश दूसरा बचा है, वो भी अभी इसमें वो भी कर रहा है यही काम। और नए अधिकारी नहीं बिगाड़े, इसलिए विधायक जी से निवेदन है कि उसको भी रवाना कर दें। तो नगर पालिका में अभी नए अधिकारी जो हैं वो काम करने के इच्छुक हैं, वो काम कर सके और हम नागदा में काम करना चाहते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जब कोई चूक हो गई है, नगर पालिका में अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो आप परिषद बुलाए, हम सब लोग परिषद का समर्थन करेंगे। लेकिन विधिवत जिसका गजट नोटिफिकेशन है वही आसनदायी पे बैठे, नहीं तो जो नियम है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पार्षद या आपके नियम में आता है कि अनुसूचित जाति का दूसरा पार्षद बिठा के उससे अध्यक्षता करा के हम सारे परिषद पास कर देंगे, सारे प्रस्ताव पास कर देंगे। हमको नागदा नगर में काम कराना, रोड़ा नहीं अटकाना है। हमको जो भ्रष्ट लोग हैं उनको हम पसंद नहीं करेंगे और इसलिए भी नहीं करेंगे कि हमने नहीं माना है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो हम अभी भी नहीं बैठने देंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी नहीं माना है।
और हो सकता है कि अभी एजेंडा निकले उसके पहले हम दूसरा आर्डर ले आए कि इनको फिर वित्तीय अधिकार खो दे तो वो टाइम रहेगा भी नहीं। इसलिए मैं नागदा नगर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि हम काम करना चाहते हैं, ये लोग काम करना नहीं चाहते, ये लोग केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मैं विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बोल रहे थे कि 1 साल बचा है, हमने तुमको कब रोका? आपका दायित्व तो शुरू से था, आप जनप्रतिनिधि हो, पार्षदों को आप जनप्रतिनिधि के पक्ष में रह के या समझौता आपने कराया भी, किसने आपकी मानी? और आप वो कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, साथ में मंच साझा कर रहे हो, तो आपकी सुनेगा कौन? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कहीं छोटा मोटा इन्वॉल्व होगा तो आप जा रहे हो उनके साथ, ये तो कोई सुनता क्या? और मैं तो आप भी अभी भी कह रहा हूँ कि आप सकारात्मक सोचें, आप केवल भाषण देंगे, अच्छी बात तो आपने तो मनोविज्ञान में डिप्लोमा कर रखा है, आप सब कर ही लोगे, लेकिन हमारे काम को तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। आपने बैठ के कभी सुना क्या किसी ने? हमने इतने दिन से आपने खबर भेजी कि ये कर लो, हमारे आदमी गए हैं, उनसे बात करी, कुछ लोग गए भी हमारे, पर आपने कब उनसे सकारात्मक बात करी? किसी को संतुष्ट करा है क्या आपने? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप केवल ज्ञान मत बांटो, काम करने की कोशिश करो। आपका भी 2.5 साल बाद आपका भी नंबर है, और ये तो हो सकता है कि अगर मान लो ये वित्तीय अधिकार वाला मामला फिर अगर आ गया तो मध्य प्रदेश में 6 महीने में नगर पालिका की, अभी 2 महीने में नगर पालिका बंद करना पड़ेगी और 6 महीने में चुनाव कराना पड़ेंगे, तो कहाँ साल भर वाला बचा नहीं है। इसलिए आप सब जो है, मैं कह रहा हूँ नागदा नगर की जनता को भी मैं सूचित कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हो सकता है कि नगर पालिका का चुनाव नगर में आ जाए। आप लोगों को भी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता है, ये स्थानीय चुनाव है, इसमें जो स्थानीय लेवल का जिसको आपको लगे उसको आप चुनें, जो अच्छा व्यक्ति उसको चुनें, क्योंकि हमको नगर का विकास करना है, इसलिए अच्छे लोगों को चुनें और अच्छे लोगों की परिषद बनाए तो नगर में विकास होगा। ये 5 साल तो हमारे भट हो गए, तो नागदा की नगर की जनता से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं कि हम आपकी भावनाओं से खड़े नहीं उतर पाए, और हमारी गलती नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमने सोचा था कि बड़ा व्यक्ति की घर से बना दो, तो पूरे नगर के अंदर पैसा भी आएगा, काम भी खूब अच्छा होगा, नगर चकन-चौंध हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए नागदा की जनता से मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे सारे पार्षदों का भी निवेदन है, हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मन से लड़ रहे हैं, केवल काम अवरुद्ध करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम काम कराना चाहते हैं, पर पारदर्शिता से कराना चाहते हैं। आज नरेंद्र सिंह को भी हमने बोला कि आप आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप नियम से आप करोगे तो हम आपके साथ हैं। सारे अधिकारी आज बैठे थे, सारे अधिकारी जितने भी नए यंत्री जो आए हैं उनके साथ सीएमओ साहब हमारे साथ बैठे और उनके सामने हमने बात कही कि आप सकारात्मक सोच से आप नगर में काम करें, हम आपका समर्थन करेंगे, आपको कहीं से तकलीफ नहीं आएगी, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। आप अच्छा काम करिए, आप नियम से काम करिए, हम नियम के साथ हैं, और नगर में विकास हो। उनने भी हमको आश्वासन दिया कि अगर ऐसा संभव हुआ तो हमको जल्दी पूरा प्रस्ताव पार्षदों से ले लेंगे कि 2-3 वार्ड के जो मेन काम हम कर दें तो काम दिखने लगे। तो मेरा निवेदन अधिकारियों से भी है, मेरा निवेदन नागदा की जनता से भी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी है, सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमको ज्ञान देने के बजाय आप काम पे लग जाए और सकारात्मक सोच के साथ हमारे नागदा नगर का विकास करें। जय हिंद, जय भारत।